सोएंगे। तो यहाँ पर अंत तो कत्वा देखेंगे, इनडायरेक्टली आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उससे अनभिज्ञ हैं, बहुत दूर है। जैसे कि अर्जुन के सामने वो खड़े हैं, लेकिन अर्जुन फिर भी बहुत दूर है, वो अपने नाते रिश्तेदारों में ही, संबंधों में ही घूम रहा है, कृष्ण को नहीं देख पा रहा। और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी सब, मैंने पहले दिन कहा कि हम लोग भी खुली आंख वाले अंधे हैं, सभी लोग अर्जुन हैं, यहाँ हर व्यक्ति अर्जुन है। कोई ये ना समझे अर्जुन क्या मूर्ख था, मूर्ख था नहीं, तुम हो इस समय, उस समय तो साक्षात कृष्ण थे। अभी तो हम सोच रहे हैं कि कृष्ण हैं, तब तो वो साक्षात सामने खड़े थे, तब नहीं मान पा रहा था। तो यही गलती हम लोग भी कर रहे हैं। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हम ना कामनाओं में उलझे, ना किसी की, क्यों, जो भी कामना होगी वो किसी के निमित्त होगी। और बेटे को ऑफिसर बनाने के लिए हमने बड़े भगवान की आराधना की, और जब बेटा ऑफिसर बन गया, बहू आए और आके लेके चली गई, फिर हम वहीं की वहीं खाली हाथ रह गए। तो आप कोई भी कामना करेंगे, आपकी तपस्या व्यर्थ जाएगी। तो जो भी नाम धन कमाना है, जो भी जप तप करना है, अपने लिए करिए, अपने कल्याण के लिए करिए, क्योंकि तुम्हारा कल्याण करने वाला कोई नहीं घर में, ये समझ लेना। ना पति करेगा, ना बच्चा करेगा, कोई नहीं कहेगा घर से जाओ कल्याण करके आओ। सब कहीं कहाँ चल देती हो, मटक के चल दी आप साड़ी पहन के, कहाँ जा रही हो? हर व्यक्ति टोकता है, रोकता है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप कल्याण करने के लिए निकल जाएं। ब्याह शादी के लिए तो आप पार्टी में तैयार होकर सज के चली जाएंगी, लेकिन मंदिर सज के आने में लोगों को बड़ी लगती है, अरे पता नहीं जाने कहाँ जाती, इतना ही शब्द बहुत है, पता नहीं जाने कहाँ। तो ये सोचिए कि ये हमारा कल्याण, हम अपना कल्याण ही हम कर सकते हैं। गीता में भी कहा, उपनिषदों में भी, कि मनुष्य ही अपना मित्र है और मनुष्य अपना शत्रु है। अगर वो अपना कल्याण कर लेता है तो मित्र है, अगर वो प्रिय चीज चाहता है, कामनाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है, सारी अपनी तपस्या कामनाओं की पूर्ति में लगा देता है, तो उससे क्या होता है, ताकत, मेहनत तो आपकी पूरी लग गई, पूरी जिंदगी की तपस्या चली गई, और मिला क्या, बेटी का, बेटा का, इसका, उसका, इनका, सबका वो किया। तो ये सब करके ये देखो कि हमें कामनाओं की पूर्ति में नहीं लगना चाहिए। प्रेम की इच्छा हम लोग ना करें, ये थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट कर लीजिए, विचार इसको कहते हैं ना, कुछ चीजें गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमें अपने कल्याण के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है, मनुष्य शरीर दिया है, अन्यथा आप भी कुकर सुकर बने होते तो माधव मिशन में ना बैठे होते। यहाँ आप अपने कल्याण के लिए आए, किसी के बारे में ना सोचो, ना किसी का फोन नंबर लो, ना किसी से बात करो, बस भगवान की तरफ देखो, भगवान से मिलो, उनसे मिलके चले जाओ। बस केवल ये आपके अपने निजी कल्याण के लिए समय मिला है, अन्यथा समय कभी नहीं मिलेगा। जो समय आज है, अभी है, मेरे कहते कहते समय बढ़ गया। कैसे? जैसे नदी का पानी आगे बढ़ जाता है, कभी पानी को हम रोक नहीं सकते, मुट्ठी में बांध नहीं सकते, इसी तरह से ये कहते कहते ही शब्द आगे बढ़ गए और हम 1 मिनट पुराने हो गए, 1 मिनट डेथ के पास चले गए। उम्र हमारी 1 सेकंड बढ़ गई, 2 सेकंड, 1 घंटा, ऐसी क्षणे क्षणे बढ़ती जा रही है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, बुद्ध ने कहा ना, हर चीज क्षण क्षण में बदल रही है, हमें भी नहीं पता लग रहा, लेकिन अंदर हमारा रक्त, हमारी अस्थि मज्जा, सब चीज बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जगत की सारी चीजें परिवर्तनशील है। जब सब परिवर्तनशील है तो हम अपने जीवन के परिवर्तन को कैसे भी, हर परिवर्तन के साथ कैसे, जैसे ये 1 सेकंड निकला तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अगर हम हर मिनट पे, सेकंड में कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं तो उसको हम एक तरह से रिक्त स्थान को फिलअप कर रहे हैं। रिक्त स्थान पूर्ति करो आता है ना छोटे बच्चों के लिए, तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो हर सेकंड पे हमने कृष्ण। एक किसी ने कहा कि हमें मतलब भगवान का याद नहीं रहते, भूल जाते हैं काम करने में, कि कैसे भगवान का नाम लेते कृष्ण कृष्ण करके भूल जाते हैं। तो वो संत ने कहा कि तुम घड़ी के हिसाब से करो, हर 5 मिनट पे एक नाम लो। अब उनको क्या हुआ कि हर 5 मिनट पे घड़ी देखनी है, हर 5 मिनट पे घड़ी देखनी, तो सारा ध्यान इससे लगा के इकट्ठे ही जाप करते जाए, और हर 5 मिनट पे देखने तो आप भूल भी नहीं पाओ 5 मिनट की कार। एक बार नाम लेके जा नहीं पाए अंदर की, फिर 5 मिनट हो गए, दोबारा फिर तो ऐसे ही धीरे धीरे अभ्यास हो गया। तो ये अभ्यास की चीज है, पता नहीं किस क्षण प्राण पखेरु हो जाए, तो जितने हम श्वास ले ही रहे हैं, श्वास के ऊपर कृष्ण नाम को अध्यारोपित कर दो, बैठा दो। जैसे हम लोग जहाज उड़ाते थे ना कागज के, तो वो क्या हवा के ऊपर उड़ता था, तो ऐसे ही कागज के जहाज उड़ा रहे, ऐसे ही वो श्वास जो चल रही है, श्वास भी हवा ही है, और परमात्मा क्या है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 वायु जो है शरीर में, उसके ऊपर बैठे हुए सब व्याप्त है। तो जो श्वास आ रही है तो
कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और फिर जा रही है तो कृष्ण 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 कर। तो इतना आसान है, आप कुछ मत करिए, कहीं ध्यान मत लगाइए, केवल श्वास को देखिए, और श्वास को देखेंगे तो उसी के ऊपर अपने कृष्ण नाम को लिख दीजिए। जैसे श्वास इतनी लंबी आई तो उस पर कृष्ण कृष्ण लिख दी, लौटे तो कृष्ण कृष्ण। कितना आसान है, ना माला लीजिए, ना कुछ करना है, ना समय का कि कहाँ है, आप कोई भी काम कर रही तब भी ये श्वास तो ले रहे हो। कभी कोई ऐसा काम किया जिसमें श्वास रोक दी हो कि भाई काम फुर्सत नहीं हमें, थोड़े 1-2 घंटे बाद श्वास लेंगे, अब टाइम नहीं हम पे। हर चीज के लिए कह देती टाइम नहीं है, लेकिन ये कहा कि श्वास लेने के लिए टाइम नहीं है, कल नहीं है, उसके बिना कैसे? अरे तो भैया कृष्ण के बिना कैसे जी पाओगे, ये भी तो सोचो। यहाँ आने का मतलब ही यही है कि कृष्ण के बिना नहीं जीना है, जीना है तो उनके साथ जीना है, उनके नाम के साथ जीना, उनके नाम के साथ मरना। जीना आ जाए और मरना आ जाए, फिर जीवन का कल्याण ही कल्याण है, श्रेय ही श्रेय है। तो अर्जुन ने देखो यहाँ पे प्रेय नहीं मांगा, यहाँ पर क्या मांगा है? श्रेय मतलब अपना कल्याण। हम एकादशी जो व्रत रखवाते हैं, एकादशी व्रत में भी कोई कामना पूर्ण नहीं होगी, केवल आपका व्यक्तिगत कल्याण होगा। एकादशी व्रत किसी कामना के लिए नहीं है, सिर्फ जीव का उद्धार करने के लिए। इसीलिए हम सबको एकादशी का व्रत रखवाते हैं कि किसी भी तरह से एकादशी का व्रत रखें जिससे आपका कल्याण हो। बाकी की चीजें यहीं रह जाएंगी, मरने के बाद आपकी सब चीज यहीं रह जाएंगे। केवल कुछ ऐसा है जो धर्म करके, जो अच्छा काम करके जाएंगे, वही धर्म, वही नाम चिंतन, वही सब आपके पास जाएगा। और भाव से जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो वो चित्त में चले जाते हैं, और चित्त के अधिष्ठाता कृष्ण हैं। जैसे कहते हैं ना काल के अधिष्ठाता शंकर है, इसी प्रकार से प्रद्युम्न हमारे मन के अधिष्ठाता है, लेकिन चित्त के अधिष्ठाता कृष्ण हैं। जब हम भाव से जब बार बार कृष्ण कृष्ण नाम याद करते हैं तो वो कृष्ण क्या है, अंदर चले जाते हैं। और जब मरते हैं तो बोल बंद हो जाता है। सबसे पहले क्या कहते हैं, अरे बोल बंद हो गया, नीचे उतार लो। फिर कहते हो हमें पहचान रहे हो, वो पहचान भी नहीं पा रहे, आंखें घूम रही लेकिन तुमको नहीं पहचान पा रहे, ना सुन पाते, इंद्रियां सब धोखा दे जाती हैं। तो उस समय केवल चित्त रह जाता है, मन भी नहीं विचार कर पाता, बुद्धि विचार नहीं कर पाती, मन संकल्प विकल्प नहीं कर पाता, वाणी बोल नहीं पाती, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, ना हाथ हिलते, ना पैर हिलते, ना आंख हिलती, ना कान में शब्द जाता, कुछ भी नहीं होता। सब कुछ शून्य होने के बाद भी केवल चित्त सक्रिय रहता है। और चित्त में अगर चित्त चोर है तो आपका कल्याण है। ये बस आपको देखना है कि भाव स्थिति रहती है, चित्त में भाव दशा रहती है, बस ये ध्यान रखिए। और जब चित्त में भाव दशा रहती है, वो भाव दशा ही आपका उद्धार करेगी। और कोई शब्द, कोई श्लोक, कोई मंत्र आप उस समय नहीं ले पाएंगे। कितना भी संस्कृत के ज्ञानी होंगे, आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाव दशा है, मौन हो गए, वाणी चली गई, परापश्यंती बाघ बैखरी, सारी वाणियों ने आपको धोखा दे दिया, लेकिन अंदर जो है अंतःस्थल में, मन में आपका वो भाव रहेगा। और वो भाव रहेगा तो वो भाव ही हमको आगे तक वो चित्त चोर की शरणागत होगा। भीष्म पितामह ने भी आखिरी समय में जब कहा है ना कि सावधान निकट हो जब मेरे प्राण तन से निकले, तो वही भाव रहना चाहिए कि प्रभु ये भाव रहे कि जब प्राण मेरे तन से निकले तो आपकी जो मूर्त है बांसुरी बजाते हुए आप मेरे बस पास हो, और मेरी कोई कामना नहीं है। बस कृष्ण के पास आके यही मांगिए कि मेरा श्रेय हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। और जब कल्याण होगा तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा, जन्म जन्म आपका कल्याण हो जाएगा। अन्यथा तो ऐसे ही समय बीता जा रहा है, बीत गया, बहुत गई थोड़ी रही, जेऊ बीती जाए, ताल भंग मत होन दे, कुले दाग लग जाए। कुले दाग का मतलब है मानव शरीर को दाग लग जाएगा। भाई मानव शरीर में आपने जीवन धारण किया, और आप अगर मानव शरीर में रह के भी अपना उद्धार नहीं कर पा रहे हैं तो ये निश्चित जानिए कि आपके मनुष्य कुल को तो, नर कुल को तो दाग लगेगा ही लगेगा। तो जो आज आप कहोगे हमारा मन नहीं लगता, हम तो अभी आए मिशन में और आप कह रहे कृष्ण को वो करो, हम तो अभी तक हनुमान जी की या शंकर जी की पूजा करते रहे, जब जागो तभी सवेरा है। यहाँ पे यही कहा गया, बहुत गई थोड़ी रही, जेऊ बीती जाए, इसे मत बीतने दो ना, ये भी बीत जाएगा ऐसे ही। तो इसको तो आप पकड़ लो कि आज अगर आए हैं तो आज से ही अगर इनको मानने लगेंगे तो भी हमारा श्रेय, हमारा कल्याण हो जाएगा। कम से कम हमें पशु योनि में ना जाना पड़े। अगर अभी जा गए हैं तो अभी इतना विश्वास रखो, भगवान पशुता में मत भेजना। पशु बन गए तो हम आपका भजन भी नहीं कर पाएंगे। मनुष्य जरूर बना देना, हम जो है ऐसे ही इतना ही बना देना जिससे हम अपना कल्याण दोबारा फिर प्रयास कर सकें। और भगवान ने कहा भी है, मेरे जो
भक्त कहीं ना कहीं भटक जाते हैं या योगी पद से कहीं योग से विचलित हो जाते हैं, तो श्रीमृताम रहे, मैं उनको उच्च कुल में जन्म देता हूँ, अपनी ब्रज भूमि में जन्म देता हूँ, अपने भक्ति के क्षेत्र में उनको जन्म देता हूँ, जिससे वो पुनः वहाँ से क्लास शुरू कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कृष्ण की भक्ति में कहीं से भी समापन नहीं होता है। आज आपने हाई स्कूल किया है तो वहाँ दोबारा एडमिशन आपको किस क्लास में मिलेगा? फर्स्ट ईयर में, 11th में। 10 क्लास जो पढ़ी है वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। हाई स्कूल पास ही जाओगे भगवान के भक्त हो तो। उसमें आपकी एजुकेशन, आपका ज्ञान, आपकी जो भी योग्यता है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। जहां से विराम लगा वहीं से शुरू होती है, वो खत्म नहीं होती, वो डाउन नहीं होती। ये सबसे बड़ा नाम है भक्त प्रणश्यति। योगी भ्रष्ट होएगा, ज्ञानी भ्रष्ट होगा, लेकिन भक्त भ्रष्ट कभी नहीं सुना होगा। और भक्तों के लिए उन्होंने कहा कि मैं श्रीमृताम ग्रहे, श्रीमृत यानी कि जो बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान और जो वैसे हैं जिनका वो सुनने आई होगी गीता, तो जो योग भ्रष्ट होते हैं, जो ज्ञान भ्रष्ट होते हैं, लेकिन मेरे भक्त, मैं उनको ऐसे घरों में विद्वान जनों के या भक्तों के कुल में, भक्तों की भक्त माँ की कोख में जन्म दिलाता हूँ, जिससे कि आगे उनका ज्ञान यानी कि भक्ति बढ़ती रहे। भक्ति एक ऐसी चीज है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर अर्जुन ने क्या पूछा है? यश श्रेय, जो श्रेय हो वो मेरे लिए आप बताइए। और शिष्यते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। शादी माम, मेरा अनुशासन करिए, मेरे पे शासन करिए, मुझे निर्देशन दीजिए कि मेरे लिए क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि त्वाम प्रपन्ना, क्यों करे शासन? क्योंकि मैं तुम्हारी शरणागत हो गया हूँ, प्रपन्न हो गया हूँ। प्रपन्न दो चीजों का है, प्रपन्न से प्रपत्ति शब्द भी बना है। और प्रपत्ति में क्या होता है? प्रपद, प्रपद यानी कि पैर का ऊपरी भाग। जब भगवान टेढ़ी टांग करके खड़े हैं तो चरण के जो ऊपरी भाग को छुएंगे वो प्रपद है। प्र उपसर्ग पद धातु है, तो पैर के ऊपरी भाग को छूना प्रपद है। और जब हम भगवान के जो टेढ़ी टांग करें उनके तलुओं के नीचे छूते हैं तो वो हमारी शरणागति है। और शरणागति में ये होता है कि भगवान या तो पैर से दबा दो तो तुम्हारी इच्छा, और नहीं दबाओगे तो तुम्हारी इच्छा। तो प्रपत्ति में और शरणागति में दो तरह के उदाहरण मिलते हैं। प्रपत्ति में वो होता है जैसे कि बंदर का बच्चा है, कपि किशोर न्याय याद है? कपि किशोर न्याय और मार्जार किशोर न्याय, ये दो तरह के न्याय हैं। मार्जार माने बिल्ली का बच्चा और कपि किशोर यानी कि बंदर का बच्चा। तो प्रपत्ति में क्या होता है? बंदर का बच्चा कस के माँ को पकड़े होता है और वो उछल के एक डाल से दूसरी डाल पे जाता है, लेकिन वो इतना कस के पकड़ा होता है कि वो छूटता नहीं है। इतना कस के ग्रिप है, वो पकड़ इतनी मजबूत है उसके हाथों की कि वो गिरता नहीं है। और दूसरी तरफ क्या है? मार्जार किशोर यानी कि बिल्ली का बच्चा, वो क्या करता है? कोई प्रयास नहीं करता, ना बिल्ली को पकड़ता है। अब वो क्या करता है? एक कोने में बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं बस माँ को पुकारता है। ऐसे ही भक्त पुकारते रहे। जब बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पुकारता है तो बिल्ली उसी कोने में जाके अपने बच्चे को उठा लाती है। कैसे? मुंह से पकड़ के। जिस मुंह से चूहा पकड़ती है तो रक्त की धार बनती जाती है, जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो एक बूंद खून नहीं निकलता। उसमें कैसा बोध है कि ये मेरा बच्चा है, इसमें दांत जोर से ना लग जाए, कि दांत अगर जोर से लग जाएंगे कहीं रक्तपात ना हो जाए, खून ना निकल जाए, तो वो इतने ऐसे आहिस्ते से पकड़ती चूहे के बच्चे को भी है और पकड़ती अपने बच्चे को भी है। बिल्ली में भी ये मालूम है कि अपना है कि पराया है, ये उसको भी ज्ञान है। तो वही स्थिति है कि यहाँ पर प्रपत्ति और ये शरणागति, तो प्रपत्ति और शरणागति का ये देखा गया है कि शरणागति में कपि किशोर न्याय, वो मार्जार किशोर न्याय, और प्रपत्ति में कपि किशोर। तो इस तरह के दो न्याय कहे गए। अब हम कौन सा बनना चाहते हैं? बहुत से जो ज्ञानी लोग हैं वो कपि किशोर की तरह से करने लगते हैं कि भैया हम ज्ञान के ऊपर उनको क्या है, पहला शब्द क्या है? मैं ज्ञानी हूं, तो मैं पहले आ गया। और भक्त क्या कहता है? मेरे तो भगवान है, भगवान है बस, मैं उनका हूँ, मेरे ज्ञान नहीं है, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। ये द्वितीय शब्द है। पहला क्या? वो मेरे हैं।
तो वो शब्द पहले आया, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। और यहाँ पे ज्ञानी को क्या होता है, अरे मेरे। और योगी क्या कहता है, अरे मैंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक लगाई है। और समाधि में भी विचारानुगत समाधि, वितर्कानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, मैंने इतनी समाधियां लगा डाली हैं। तो मुझे तो ईश्वर का साक्षात्कार होना ही होना है। तो ये जो अहम भाव है, अहम वृत्ति है, वो अहम वृत्ति ही उसको झुकने नहीं देती और अहंकार के कारण ही उनका पतन भी हो जाता है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि भी पहले ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते थे और उनको लग रहा था कि जब हम ही को मेहनत करनी है, यम नियम आसन प्राणायाम लगाने तो हम ही को ही है ना, ध्यान हमें करना है, समाधि किसको करनी है, मुझे करनी है। जब सब चीज मुझे करनी है तो भगवान की क्या जरूरत है, इसमें कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। तो हुआ क्या, जब योगी जन समाधि लगाने लगे तो उनका रिद्धि स्थितियों में मन भटक गया। पहुंच तो आ रहे थे, फिर आ गए लोक में, कह रही इतनी भीड़ लाइन लगाए हुए हमारे यहाँ, तो इतने लोगों को हमने भला करा, हर एक की मनौती पूरी हो जाती है। जैसे आजकल बागेश्वर धाम में भीड़ लग रही है, तो ऐसे ही जब भीड़ लगने लगती है, रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, तो हमारा जो परम कल्याण है उससे हम च्युत हो जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम गिर जाते हैं। तो योगियों में भी यही हुआ, रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धियां मिल गई, लेकिन अणिमा लघिमा महिमा बस, तो ये सारी सिद्धियां मिलने के बाद पता लगा कि पतन हो गया, हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए। तब बाद में फिर ये हुआ कि समाधि तक पहुंचना तो आसान है, लेकिन समाधि लाभ बिना ईश्वर के नहीं होगा। समाधि का लाभ होना चाहिए। समाधि लाभ क्या है कि जीव और परमात्मा दोनों में एकीकरण हो जाए, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाए। लेकिन एक होने में अहंकार आड़े आ रहा था, इसीलिए दुविधा हो रही थी, इसीलिए महर्षि पतंजलि को फिर ईश्वर का अस्तित्व मानना पड़ा और कहना पड़ा कि ईश्वर परम कृष्ण क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट, क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट, पुरुष विशेष स ईश्वर, जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है, तो ईश्वर की सत्ता माननी पड़ी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं शिष्यते हम शादी, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और मेरे ऊपर क्या करो, शासन करो, मुझे निर्देश दो, क्या उचित है क्या करना चाहिए, मेरे ऊपर अनुशासन करिए। और क्यों करें, क्योंकि त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ। और प्रपन्न की आदेश निर्देश देना, दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक, आदेश निर्देश देना आपका काम है। और आप अगर मेरे पर शासन करेंगे तो निश्चित जानिए कि मैं कहीं ना कहीं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बड़ी हड़बड़ाहट में मतलब वो शिष्यता तो ग्रहण कर ली। 8वें श्लोक में कह रहे हैं ना ही प्रपश्यामी मम अनुदात यत शोक मुश्रो, इसको जरा यत शोक अलग अलग कर लीजिएगा, यत शोक इंद्रियाणाम अवाप्य, ये जो मेरे अंदर जो शोक है ना, ये मेरे इंद्रियों को जो शोक घोले जा रहा है, वो उस शोक से मेरी मुक्ति नहीं हो रही, ना मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि अवाप्य भूमा अवपत्न्य मृदम राज्यम सुराणापि च आधिपत्य, राजाओं के ऊपर भी मैं आधिपत्य कर लूं, इस पृथ्वी का भी मैं अगर राज्य प्राप्त कर लूं, फिर भी मैं देख रहा हूं कि उन सबको प्राप्त करने के बाद भी मेरी इंद्रियां जो शोक से सूखी जा रही हैं, शोक ग्रसित होती जा रही है, उनसे मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही। अब यहाँ पर क्या आ गया, शोक, वहां पे श्रेय पूछा और यहाँ पे वो शोक सिद्ध कर रहा है कि मैं सब कुछ पालू। नारद जी ने भी कहा कि मैंने चारों वेद पढ़ लिए, सारे उपनिषद पढ़ने पे भी, और वेद व्यास जी के भी साथ में ऐसे ही था कि वो बहुत उद्विग्न मनस में थे। और नारद जी गए तो उन्होंने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं, आपने तो 17 पुराण लिख डाले, चारों वेदों का न्यास कर दिया, और इतना सब करने के बाद, महाभारत वगैरह लिखने के बाद आपको ये सब इतनी उद्विग्नता, मन क्यों परेशान हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि दरअसल मन में शोक है कि अभी कुछ करना शायद शेष है, सब कुछ करने के बाद भी मन मेरा व्याकुल है, अभी शोकाकुल है। तब नारद जी ने कहा कि दरअसल तुमने जो महाभारत लिखी, यजुर्वेद वगैरह में यज्ञ का विधान किया, उसमें कहीं कहीं तुमने सुरापान को और बलि प्रथा को भी मान्यता दे दी है।
और जब बलि प्रथा को मान्यता दी है तो बलि प्रथा में जिनकी बलि चढ़ाई जाती है, वो चाहे बकरा हो या भैंसा हो, तो उनकी बलि में उनकी जो कराहट, जो रमाहट या जो मैं करके वो चिल्लाते हैं, उनकी आत्माओं की जो कराने की वो है, वो आत्माएं तुमको, क्योंकि मनुष्य में भी वही आत्मा है और एक बकरे के अंदर भी वही आत्मा है। अब आप सोचो, बकरे को हलाल कर दो, हमने कोई आदमी तो मारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कहा जाता है कि बकरे में भी जो आत्मा है वही जीव के अंदर, आत्मा तो आत्मा ही है, आकार बदल गए हैं, आकार बदल गए हैं, आत्मा तो नहीं बदली। तो इसी तरह से आत्मा तो सभी में एक सी है, क्योंकि जीव आत्मा है, और आत्मा जब एक सी है तो वो किसी में भी क्यों ना हो। कभी कभी हम सोचते हैं ना, चींटे मक्खी मच्छर मार देते हैं, बहुत से लोग मच्छर बहुत मारते हैं, लिया पकड़ा और दबा दिया। मच्छर को मारने में भी पाप लगता है, वो भी समझ ली एक जीव को आपने मार दिया। हमेशा ध्यान रखिए, चींटी को भी मार रहे हैं तो भी एक जीव की हत्या हो रही है। तो कभी ये मत सोचिए अरे मक्खी तो थी मार दी तो क्या हुआ, अरे कॉकरोच ही तो था हमने मार दिया तो क्या किया। पानी से बहा दीजिए लेकिन मारिए नहीं। हमारे वृंदावन में तो चूहे भी नहीं मारे जाते, चूहा आ गया, सबने कहा, हमने कहा कोई दवाई वगैरह पूरे वृंदावन में ढूंढ ली, कोई चूहे मारने की दवाई नहीं। कहा कि अरे राधे राधे, यहाँ चूहा ना मारना, ये कोई संत रहा होगा, इसे मारना नहीं। और वो फिर पकड़ के ले गए, बड़े आराम से बाहर छोड़े, कहले यहाँ चूहों को, छपकली को, काकरोच को मारा नहीं जाता, क्योंकि ये वृंदावन के ही वासी है, ये ब्रजवासी रहे होंगे जो मर गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए, ये जाएंगे कहाँ। चूहा जन्म लेके चूहा विदेश तो जा नहीं पाएगा, कानपुर तक आ नहीं पाएगा, दिल्ली जा नहीं पाएगा, तो वो तो वहीं रहेगा, इसलिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मूल निवासी यही है, वहां का सुअर ज्यादा मूल निवासी है बजाय इंसान के, क्योंकि सुअर के जो बच्चा हुआ वो वहीं रहा, वो कहीं बाहर तो लेके जा नहीं सकती। कुत्ते के बच्चा हुआ तो वो वहीं रहेगी, कुत्तिया दिल्ली नोएडा तो जा नहीं पाएगी, ना अलवर भरतपुर। तो कहले ये मूल निवासी ज्यादा है, इनको प्रणाम करो। अखंडानंद जी भी कहते थे गधे को प्रणाम करो। वृंदावन का गधा, सुअर, शूद्र ये वंदनीय है, क्योंकि शूद्र तो और कोई जात तो बाहर जाके नौकरी लग गई, शूद्र की तो कहीं नौकरी भी नहीं लगी, पीछे जमादार वहीं नाली साफ कर रहे हैं। कहले ये मूल निवासी है, इनको प्रणाम करो। तो अब इनको प्रणाम करोगे, वास्तव में ये वहीं के हैं साधु संत, बल्कि वहाँ के जो भूत प्रेत भी है, जो मरे हुए लोग हैं, अतृप्त वासनाएं रहती हैं, तो वो भी वहीं की वहीं रम रहे हैं, उनको भी कहीं कुछ छेड़ाखानी नहीं की जाती। तो वहाँ किसी को मारा ही नहीं जाता, कहीं चूहे मारने दवाई नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा वो लगा कि वास्तव में ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ आज भी वो चीज़ है, मतलब उनकी प्रेजेंस, भगवान की सत्ता दिखाई देती है, और लोगों में वो भाव भी है। कोई किसी की हिंसा नहीं करता है ना, और किसी से बुला के भी करवाओ तो मना कर देगा, ये पाप हम नहीं करेंगे। इसीलिए वहाँ शूद्र, ये जातवाद का भी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि ये शूद्र की छुए ना। एक शूद्र हमारे साथ लिफ्ट में चला गया तो हम थोड़ा बचने लगे, तो पता लगा कि वो बहुत तेजी से भजन कर रहा है, माला झोली लिए हुए। मैंने कहा अरे ये तो पूजनीय है, हम इससे बच रहे हैं लिफ्ट में कि छुए ना जाए, ये तो हमसे ज़्यादा पूर्ण आत्मा, हम पापी हैं इसके आगे। सही बता रहे हैं मतलब। और थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ साफ करने आ गए, वही माला झोली रख के तो सफाई करने आए। तो इसलिए मतलब वहाँ की लीला निराली है, वास्तव में ब्रज का अभी भी निरालापन है, वो चीज अद्वितीय है, वहाँ और कहीं नहीं मिलेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं राजाओं जैसा भी, राजाओं को जीत लूँ, चाहे पृथ्वी को जीत लूँ, मेरा फिर भी जो शोक है ना वो दूर नहीं होगा। अब इसका मतलब है शोक दूर करो, पहले तो शिष्य बनाओ, फिर मेरा शोक दूर करो। संजय कह रहे हैं एवं उद्वा, ऐसा कह गए ऋषिकेश से गुड़ाकेश परंतप। किसने कहा? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश माने नींद को जीतने वाले, या जिसके घुंघराले बाल होते हैं, वो दोनों ही क्वालिटी अर्जुन में थी। परंतप, परंतप का मतलब जो दूसरों को तपा दे, शत्रुओं को झिका दे, ऐसे परंतप। ना योद से थी गोविंदम उक्तवा तुषड़िम बभो। तुषड़िम बभो माने चुपचाप बैठ गए। कैसे, क्या कह के चुपचाप बैठे? ना योद से, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, वैसे आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। शिष्य थे हम शादी माम तो हम प्रपन्ना, मैं तो आपका शिष्य हूँ, जो कहोगे वही करूंगा। पर ना योद से थी। अब पूछो अर्जुन से, तू यहाँ क्या सेनाई वादन करने आया है युद्ध में? तू युद्ध करेगा नहीं, और जो कहोगे मैं करूंगा। तो अब कृष्ण और क्या कहेंगे? युद्ध के अलावा क्या क्या कह सकते हैं? अब आप लोगों को भी लगेगा ना कि हाँ अब कृष्ण को कहना चाहिए कि युद्ध कर। अब जहां जहां कृष्ण कहते युद्ध कर, युद्ध सुमाम अनुस्मर, तो लोग कहते भगवान ने युद्ध करा दी, वो तो कर नहीं रहा था। अरे ये देखो वो पूछ क्या रहा है। इसीलिए इन श्लोकों को ध्यान से पढ़िए। यश्रेयम, जो श्रेय हो वो बता दो, और मेरे शोक को दूर करो। ना युद्ध समय, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब बताइए यहाँ पे कृष्ण क्या करें बेचारे?
कृष्ण पे भी तरस आ रहा है कि बेचारे करे तो करे क्या। अब उन्होंने उसका ठेका भी ले लिया कि उसको लेके आए, उसका सारथित्व संभाला, तो पलायन भी नहीं कर सकते। अब इस समय क्या कहें उससे, तू श्रेय भी पूछ रहा है, कोई कामना नहीं है, और राज्य लेके भी तुझे शोक दूर नहीं होगा, तो भैया क्या करेगा, तू युद्ध कर और ज्यादा ज्यादा युद्ध से महामनुष्य पर मेरा स्मरण करता रहे, तेरा लोक और परलोक दोनों बनेंगे। जीत गया तो पृथ्वी का राज मिलेगा, मर गया तो स्वर्ग लोक का मिलेगा, तेरे तो दोनों हाथ लड्डू है, तू काहे चिंता कर रहा है। तो यहाँ पर आगे जब वो, अब क्या है, एक तरह से देखना इनका उत्तर पूरी गीता में इन्हीं का उत्तर है। ये अगर 2-3 श्लोक समझ लिए कि श्रेय पूछा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पलायन करके बैठ गया है, और वो जानते हैं कि ये क्षत्रिय है, इसके खून में क्षत्रियता है। आज ये ब्राह्मण, एक शब्द जो पहले बोला, क्या बोला था, प्रज्ञा बादश्च भावस्य, तू पंडितों जैसी बात कर रहा है, और पंडित है नहीं, पंडितों जैसी यानी इसका मतलब पंडित नहीं है, प्रूव हो रहा है। तो पंडित जैसी बात करे, कितनी देर तक करेगा, कहाँ तक करेगा। जैसे तुम्हें कोई पंडित बताए तो आप उसकी वंशावली खोजने लगते हो, वहां से वो कतरा जाता है कि भाई वंशावली पूछेंगे तो पता लग जाएगी कौन से वाले पंडित है। तो उन्होंने ये कहा कि तुझे है तो क्षत्रिय, लेकिन बात क्या कर रहा है, बन क्या रहा है पंडित, लेकिन कब तक बनेगा। बनने की एक लिमिट होती है, होने की एक लिमिट होती है, होना अनलिमिटेड होता है और बनना लिमिटेड होता है। तो तू बन रहा है, प्रज्ञावादी बन रहा है, प्रज्ञावादस्य भाषा से कब तक बात बनाएगा, पंडितों जैसी बात कब तक बनाएगा। तो वो पंडितों जैसी बात बता रहा है, तो उसे भगवान कृष्ण याद करा रहे कि तू तो क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय है, तुझे युद्ध करना तेरी रग रग में भरा हुआ है, क्योंकि जीवन भर तूने युद्ध सीखा है, युद्ध के अलावा तूने सीखा ही क्या है, केवल युद्ध सीखा, और आज लड़ने की नौबत आई तो तू पलायन कर रहा है। अब कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे वाह, तूने करा क्या था, भाड़ चौका था क्या इतने दिन से, युद्ध ही सीख रहा था, एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया कि मुझसे ज्यादा कोई प्रवीण ना हो, मुझसे आगे कोई ना निकल जाए, और उसके बाद कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसे में तो अच्छे को गुस्सा आ जाएगी। आप दूल्हे को घोड़ी पे बैठा के ले जाओ, बीच में उतर पड़ेगी, नहीं मैं अब बावर नहीं डालूंगा, मैं शादी नहीं करूँ, तो क्या कर लगेगा, कट्टा लगा दे इसके कि भाई ऐसे टाइम पे तू ये सब कर रहा है, ये तो पहले ही बता देता, गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी। तो अब जो सारा उत्तर भगवान देंगे, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, भगवान ने जो उत्तर दिया है वो सटीक दिया है। ऐसे टाइम पे हम भी होते तो यही करते कि गुस्सा ही आती कि भाई तुझे काय के लिए तैयार करके लाए, तू गांडीव धारण करके आया, रथ सजा के आया, और बड़े बहादुरी से कह रहा है ले चलो मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में, और सेनाओं के मध्य में आते तेरी पंडित की सी बात हो, क्षत्रिय से पंडित हो गया। तुमने कहा कि आज मैं अगर इससे मना कर दूंगा तो युद्ध मत कर, तो जब ये बैठेगा चुपचाप तब कहेगा तुमने सही सलाह नहीं दी। तुमने अगर कह दिया होता, आप तो बड़े थे, बड़े धर्मज्ञ थे, भगवान थे, अगर आपने कह दिया होता सही, मेरी तो बुद्धि खराब थी, मैं तो उस समय परेशान था, लेकिन तुम क्या थे, तुम्हें सारथी बनाया था इसीलिए कि सही गलत का उचित निर्णय दोगे। भगवान जानते थे ये पीछे ऐसे ही करे, क्योंकि इसके रग रग में क्षत्रित्व, गांडीव और धनुर्धारी होने का जो अहंकार छुपा है, ये मानेगा नहीं, बाद में दोष देगा कि आपको मैंने सारथी संग क्यों ले चले। हम लोग संगी वाले को डांटते ना, तुम संग थे, तुमने क्यों नहीं कहा कि ये जवाब दे दो, तुम तभी बोलते। तो उन्होंने कहा कि ये बाद में मुझसे कहेगा कि आप तो बता देते कि युद्ध करना मेरा धर्म है, आपने नहीं बताया।